एक कंपनी आरम इन्फ्लुएंस नाम के जगह पे 5 मार्च को ज्वाइन करती हूँ, इसी साल 5 मार्च 2026 में। मुझे ये जॉब लिंक्डइन से मिली होती है। इस क्राफ्ट एंटरटेनमेंट एलएलपी के अंदर काम की जाती है। इसकी जो डिटेल्स हैं जो मैंने पहले ऑलरेडी मेल करके रखी है ऑल इंडिया एम्प्लॉय एसोसिएशन को। ये कंपनी जो रजिस्टर्ड है रील क्राफ्ट एंटरटेनमेंट एलएलपी, ये दिल्ली में एक को वर्किंग स्पेस के ऊपर रजिस्टर्ड की गई है। इन्होंने हमें ज्वाइन किया 5 मार्च को। 5 मार्च को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने हमसे काम कराया, ठीक है। मैं प्रोविजन पीरियड पे थी। मेरे ज्वाइनिंग के टाइम की मेरी सैलरी 30,000 रुपये थी। 1 महीने काम करने के बाद मेरा काम जब अप्रैल होता है तो मार्च एंड में ये आदमी मेरी सैलरी 45,000 पर मंथ पे इंक्रीमेंट कर देता है। इनका कहना था उस मेल पे कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ मार्च में, तो इस वजह से इन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा दी है। अप्रैल मंथ में मैं काम करती हूँ, अपना रेगुलर काम की जाती है, मैं सब कुछ नॉर्मली रेगुलर करती हूँ। मेरी इन्होंने रिमोट जॉब थी, ठीक है। इन्होंने जब हमने ज्वाइन किया था तब कहीं पे भी इन्होंने कोई कंप्लायंस ऐसा नहीं बताया था कि हमें 8 घंटे वीडियो कॉल पे बैठना पड़ेगा, जहाँ पे हम अपने कैमरा को ऑफ नहीं कर सकते हैं, अपने माइक को ऑफ नहीं कर सकते। हमें वहाँ बैठ के इन्हें सीधी इनकी शक्ल देखनी पड़ेगी और एक दूसरे को देखना पड़ेगा काम करते हुए। उस दौरान ये कभी भी किसी भी मूड पे कैसे भी जैसे स्विच करते हुए अपने आप को ये कभी भी हमें डांट देते थे, कभी भी कुछ भी कर देते थे। एंड ऐसे करते हुए 1 महीना बीता, दूसरे महीने भी हुआ। और पहले महीने इतनी इसकी कंपलसरी नहीं थी कि हमें वीडियो कॉल पे बैठना ही पड़ेगा, बट दूसरे महीने इसको इन्होंने पूरा कंपलसरी कर दिया कि करना ही करना है। तब तक भी ये कंप्लायंस नहीं था हमारी कंपनी का कि कोई कंपनी की पॉलिसी है कि हमें बैठना ही पड़ेगा। अप्रैल महीने में मैं अपना रेगुलर काम करती हूँ, सब कुछ नॉर्मली करती हूँ। अप्रैल मिड में ये मुझे इन्फ्लुएंस मीडिया नाम की एक क्या कहते हैं इंस्टा आईडी बनाते हैं, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट साइट से बिलोंग करती हूँ। मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो रहा है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में रहा था। तो ये मुझे कहते हैं कि तुम इस पेज के लिए पोस्ट डिजाइन करो, इसको मैनेज करो। मैंने कहा ठीक है। फिर चीजें ना इनके एंड से डिले होने लगी, इस वजह से फिर मैंने भी उस पर एक्शन ज्यादा नहीं लिया, बिकॉज फाउंडर ने मुझे बताया मैं उस हिसाब से ही करूंगी। मेरी कंपनी में जब मैं ज्वाइन की तो 6 एम्प्लॉइज थे। एक सेल्स का बंदा था, एक एचआर थी, एक हेड ऑफ ऑपरेशंस थी, एक मैनेजर थी, एक इंटर्न और एक मैं। हमने कंपनी में अप्रैल मंथ में सब कुछ नॉर्मली काम किया, सब जबकि अप्रैल एंड मार्च एंड होने से पहले इन्होंने क्या कहते हैं सेल्स वाले आदमी को निकाल दिया कंपनी से कि तुम टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल रहा हूँ। फिर मार्च एंड होते हुए अप्रैल स्टार्ट होते फर्स्ट वीक में इसने वर्तिका आचार को भी निकाल दिया कि वो दो दो जगह काम करे, बल्कि ऐसा नहीं था। जब मुझे भी इन्होंने टर्मिनेट किया तो मैंने पुराने एम्प्लॉय से बात की। मुझे पता चलता है कि ये उन्हें ना उनसे धमकी देते हैं उनको कि तुमको मैं बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें लीगल लीगल खेलना है तो, और मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा काम नहीं समझ में आ रहा है। समहाउ ये निकाल देते हैं अचानक से, जैसा कि इन्होंने मेरे साथ भी किया। अप्रैल महीना खत्म होते होते इनको लगता है मेरी परफॉर्मेंस बहुत खराब है, क्योंकि मैं इनके ऑफिस के बाद के कॉल्स नहीं रिसीव करती हूँ, मैं इनसे ऑफिस के बाद कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ। तो ये इनके लिए मैं दुश्मन हो जाती हूँ। मैं अगर 8 घंटे काम कर रही हूँ, मैं सीरियसली काम कर रही हूँ, मैं इनके जोक्स पे हंस नहीं रही हूँ, तो मैं खराब हूँ, मैं काम ढंग से नहीं कर रही हूँ। ये मुझे 8 घंटे बैठने पे सुबह डांटते थे, शाम डांटते थे, दोपहर डांटते थे, काम ढंग से नहीं हो रहा, काम ढंग से नहीं हो रहा, काम ढंग से नहीं हो रहा है। और उस बीच हर हर 10 मिनट पे हमसे पूछा करते थे कि क्या काम हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे अपडेट दो। एंड जब ईओडी रिपोर्ट, एंड ऑफ द डे रिपोर्ट हम भेजते थे, अगर कभी कोई चीज छूट गई तो ये कहते थे इतना ही काम आपने किया है, यही है आपका काम, गुड जॉब। एंड सरकास्टिकली हमें वो करते थे। ये इन्वायरमेंट इतना टॉक्सिक सा हो गया था कि इंसान जब वर्क फ्रॉम होम लेता है और आज के टाइम पे लेता है, इसका मतलब ये है कि वो एक पीसफुल इन्वायरमेंट में काम करने का सोचता है। हम किसी भी कंपनी स्टार्टअप हो चाहे कहीं पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम एक अच्छी जगह अच्छे तरीके से काम करें और हम अच्छा करें। ये हमारी कंपनी में जब इन्होंने अप्रैल में सबको निकाल दिया तो हम बचे थे 3 लोग बस। मैं, हेड ऑफ ऑपरेशंस, याग्निका, बस। फिर हम नॉर्मली काम करते हैं। इनकी कंपनी में एक और नई कंप्लायंस ऐड होती है अप्रैल में कि ये जबरदस्ती किसी को भी कहेंगे कि ये जरूरी है, मैंडेटरी है, आपको लखनऊ, ऑफिस ट्रिप, इन सब जगह जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जाना चाहेंगे तो हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम नहीं मना नहीं कर सकते हैं, ये जरूरी ही है। वो
ऑफिस ट्रिप पे जाने के लिए हमें बार बार फोर्स करते थे कि हम ऑफिस ट्रिप पे जाएंगे। अब मुझे वो लखनऊ आने के लिए कई बार फोर्स किया कि आप लखनऊ आइए, हम यहाँ ऑफिस में बैठ के काम करेंगे। जब कंपनी में 2 ही एम्प्लॉय हैं और आपकी ऑफिस वहाँ पे सेटल नहीं है, तो मैं वहाँ जाके काम क्यों करती। मैंने जब जब मना किया, इन्होंने मुझे बहुत बार बोला आप करिए, आप करिए, आपको आना पड़ेगा, कंपनी है, कंपनी के लिए कंपनी के रूल्स, कंपनी के कंप्लायंसेस आप ये नहीं कर सकती हैं। एंड इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली फोर्स किए कि मैं लखनऊ जाऊँ। मैं लखनऊ गई, मैं वहाँ 3 दिन के लिए गई। 3 दिन जाने के में उन्होंने मुझे सिंपली वहाँ पे पहले दिन हम ऑफिस जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन ये मुझसे होटल में ही बैठ के काम कराते, ये ऑफिस भी नहीं जाते हैं। उसके बाद मैं तीसरे दिन के बाद मैं वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वहाँ रहने से कोई फ़ायदा होगा। जब मैं वापस आती हूँ तो ये मुझे बार बार वापस आने के बाद भी मैं बहुत लाइक, ये मुझे पिछले कुछ टाइम से बहुत टॉर्चर कर रहे होते, डांटते रहते थे। तो मैंने सोचा मैं एकदम सीरियस होके काम करूँ। ये चाहते थे कि मैं इनसे दोस्ती बना के रखूं, बट मुझे दोस्ती नहीं बनानी थी। उसके बाद 7 मई को ये मुझे 6 मई को मुझे ना लेट लॉगिन करना था। मैंने मैसेज किया कि मेरे घर में एक कंडीशन है, मुझे लेट लॉगिन करना है। इन्होंने बोला कि आपका हर बार का यही हो जाता है, बल्कि कुछ अनफोर्सीन सीन्स हो जाते थे जिस वजह से 2-3 बार और पहले ऐसा हुआ था पिछले 2 महीनों में, जहाँ पे मुझे ना थोड़ा लेट लॉगिन या जल्दी लॉग आउट का रहा है। इन्होंने मुझे क्या कहते हैं कि ये चीज़ बोला, मैंने इन्हें रिपोर्ट्स वगैरह भेजी कि ये सिचुएशन है। 7 मई को मेरी तबीयत बहुत गंदी खराब होती है, सुबह से मेरा सर बहुत दर्द कर रहा होता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, बट मेरे काम रहते हैं, मैं वो काम कर रही होती हूँ। मैंने इन्हें बोला कि मैं नहीं काम कर पाऊंगी, मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिएगा। इन्होंने बोला, पहले तो बोलते ठीक है, फिर बीच मीट में कहते हैं किसी की हाफ डे की छुट्टी नहीं रही, कुछ भी नहीं रहेगा, ये नहीं है वो नहीं। और मैंने जो बोला कि मैंने तो पहले मेल कर दिया है आपको। कहते हैं कि आपका एचआर देख लेंगे। मैंने कहा ओके ठीक है। सैटरडे संडे जब छुट्टी होता है या संडे के दिन ये चाहते हैं कि इनको मुझे मैं नहीं पसंद थी। रीज़न एक और ये था कि ये 7:30 बजे जब हमारा ऑफिस ख़त्म हो जाता था, ये चाहते हैं कि मैं 7:30 बजे के बाद भी अगर मुझे काम दे तो मैं बुक करूं, मेरी कोई निजी ज़िंदगी ना हो, ऐसा इनकी आ, सोच थी। उसके अलावा जब मतलब, और दूसरी ये कि ये जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन मैं कोई ग्रुप कोई मैसेजेस नहीं चेक करती थी। ये उस पे भी इनको लगता था कि मैं अपनी क्या कहते हैं छुट्टी के दिन भी काम नहीं करती थी। उसके बाद जब ये क्या कहते हैं 7-6 तारीख को मैंने जल्दी लेट लॉगिन का बोला, और 7 तारीख को मैं जल्दी छुट्टी लेना चाहती थी। जल्दी भी क्या, मैं 1 घंटे पहले जाना चाहती थी बस। तो इन्होंने मुझे बोला क्या कि आपकी हमेशा ऐसे ही रहती है, हम आपका परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे, पूरे मई मंथ आपका परफॉर्मेंस ऑब्जर्व होगा, ये वो। और ठीक है, आप कल आराम से काम करने आइएगा। मैं फ्राइडे को आती हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, मैं नॉर्मल बैठी हूँ। सैटरडे संडे ये नए कंप्लायंस ऐड करते हैं कंपनी का कि सेकेंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी रहेगी। फिर सैटरडे संडे आ जाता है, फिर मंडे होता है। मैंने सैटरडे संडे को इनकी जो दूसरी इन्फ्लुएंस मीडिया आईडी थी उस पर पोस्ट नहीं की। उन्होंने बोला कि आपने वो काम नहीं किया, आपके इस तरीके के काम करने के तरीके से मैं वो नहीं हूँ, मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या बात है। कह आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपको मैं अप्रैल मंथ से ही देख रहा हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अगर मेरा परफॉर्मेंस खराब था, मैं इतनी खराब परफॉर्मर थी, तो मैं 1 महीने में ही मेरी सैलरी कैसे बढ़ा दी इन्होंने। और उसके बाद कहते हैं कि परफॉर्मेंस खराब है, अचानक से मेरी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है। फिर मैंने इन्हें बोला कि अच्छा ठीक है, जो भी आप बोलोगे वो होगा, ठीक है, आप देख फिर बताओ। तो इन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया, मुझे सीधे टर्मिनेशन का मेल आता। मैं इनसे पूछती हूँ मेरे पैसे कब तक क्लियर होंगे, बोलते 18 मई तक क्लियर हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, भरोसा कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं 18 मई तक वेट करती हूँ। फिर ये कहते हैं 18 मई को मैं मेल करती हूँ कि आप प्लीज मेरे के पैसे दे दो। तो ये कहते हैं कि पैसे अभी इस महीने नहीं पॉसिबल, इस हफ्ते नहीं पॉसिबल हो पाएंगे, अभी